गोदी मीडिया असल में तो वो थे जो मंत्री तक बनवाते थे। भक्त असल में तो वो है जो राजकुमारों के चरणों में लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। हम तो बस भारत माता के सिपाही, इंसानियत के खातिर सच तो कहकर ही रहेंगे। साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में खास तौर पर बात करेंगे कि हरियाणा की राजनीति में जो पहलवान उतर आए हैं, जो पहले कुश्ती के मैदान में थे, अब वो राजनीतिक और चुनावी मैदान में उतर आए हैं, उसके पीछे क्या है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, ये दो पहलवान कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्या कुछ इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसी पर आज का ये छोटा सा वीडियो। सच तो कहकर ही रहेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से हरियाणा की राजनीति में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की एंट्री हुई है। देखिए, थोड़ा सा पीछे चलिए तो जंतर मंतर पर जब महिला पहलवानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, उसी समय बहुत सारे लोग, कुछ लोग छिप करके दबी जुबान से और कुछ लोग खुलकर भी कह रहे थे कि इस प्रदर्शन के पीछे एजेंडा है। लोग कह रहे थे इस प्रदर्शन के पीछे हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं। बृजभूषण सिंह की अपनी गलतियां हो सकती हैं, उनकी अपनी कमियां हो सकती हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन इस प्रदर्शन को इतना बड़ा बनाना, एक तो एफआईआर दर्ज कर लेने के बाद भी प्रदर्शन को आगे बढ़ाना, फिर जेएनयू जाना, हर की पैड़ी जाना, फिर दिल्ली में, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आकर के अवार्ड को, पदक को रखना, सड़क पर रखना, ये जो तमाम इस तरह के ड्रामे थे, और वो ड्रामा जंतर मंतर पर भी लंबे समय तक चला। आप याद कीजिए, शुरू में इन्होंने बोला किसी राजनीतिक व्यक्ति को ये प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, और बाद में नेताओं को उन्होंने प्लेटफॉर्म भी दिया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे भी लगे, सब कुछ वहां पर हुआ, रुदाली गैंग भी वहां पर पहुंचा। तो उसी समय ये सवाल उठ रहे थे कि ये जरूर एक एजेंडा है। अगर एजेंडा नहीं होता तो वो वाला प्रदर्शन जो जंतर मंतर पर हुआ था वो इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचता। कुछ सही मांग थे, बस वो सही मांग पूरे होते ही वो प्रदर्शन खत्म हो जाना था। लेकिन उसके पीछे तो अब ये और ज्यादा साबित हो रहा है कि शुरू से एक सोची समझी राजनीति और एक एजेंडा था, और उसी का ये नतीजा है कि अब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया औपचारिक रूप से कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच साक्षी मलिक, वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है। उनको लग रहा है कि इन लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन करके, राजनीति को ज्वाइन करके और चुनाव में उतर करके अच्छा नहीं किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप राजनीति कीजिए, किसी को कोई परहेज नहीं है, बिल्कुल सभी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। विनेश फोगाट के लिए भी, बजरंग पूनिया के लिए भी। विजेंद्र सिंह याद कीजिए, बॉक्सर, पहले कांग्रेस ज्वाइन किया, बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर, दरवाजा खुला हुआ है। उसके लिए किसी भी तरह से इस तरह ड्रामा करना, इस तरह से जंतर मंतर पर जरूरत से ज्यादा वहां पर प्रदर्शन करना या वहां पर अव्यवस्था पैदा करना, ये क्या सही है? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? अपना कमेंट बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने कमेंट में बताइए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, साधारण कमेंट भी कीजिए, और साथ ही इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए, इसी चैनल के जरिए हम और आप इसी तरह मिलते रहेंगे और तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। और ये बात सिर्फ मेरी तरफ से नहीं होगी, आपकी तरफ से भी सवाल आएंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। नमस्कार। गोदी मीडिया असल में तो वो थे जो मंत्री तक बनवाते थे।
भक्त असल में तो वो है जो राजकुमारों के चरणों में लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं। हम तो बस भारत माता के सिपाही इंसानियत के खातिर सच तो कहकर ही रहेंगे।